हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। मैं हूं विश्वास राणा और आप देख रहे हैं फाउंडेशन गुरु। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, अरे ये राना, ग्लोबलाइजेशन। हम क्या पढ़ रहे थे? ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं और ये पार्ट 3 है। सभी को जैसे को पता ही है ये पार्ट 3 है। इससे पहले भी 2 पार्ट्स करवा चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा। मेरा नंबर वगैरह सब डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगी, तो एक बार उसको चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो आज हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ये क्या टॉपिक है। ओके, तो भाई देखो हम ना पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं, मतलब पूरा हिस्ट्री पढ़ते हैं आज हम थोड़ा। जब हमने हिस्ट्री में पढ़ा था तो हमने देखा था भाई कि कैसे ट्रेड होता था। ठीक है, और हम इस ट्रेड को एक और नाम देते थे, सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। बेटा देखो ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे ट्रेडिंग वगैरह होता था, सी रूट के थ्रू होता था पहले भी। ठीक है, आज भी होता है सी रूट के थ्रू, ऐसा नहीं है आज नहीं होता, आज भी होता है, सी रूट के थ्रू ही होता है। मगर हिस्ट्री में हमने देखा ट्रेड रूट्स जो था इंडिया को साउथ एशिया से कनेक्ट करता था। ठीक है, मतलब अलग अलग कंट्रीज को इंडिया से कोई ना कोई कनेक्ट कर रहा है। ईस्ट वेस्ट सारे जो थे ट्रेड वगैरह इंडिया में आना चाहते थे एंड ट्रेडिंग वगैरह सिस्टम वो करना चाहते थे। ठीक है, सो दैट उनका भी फायदा हो और इंडिया का भी फायदा हो। ये सुनो, ओके। ट्रेडिंग क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, दूसरी कंट्री को अट्रैक्ट करता है कि वो उस कंट्री में जाए और इन्वेस्टमेंट करे, कि जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा। वो चाहते हैं कि वो दूसरी कंट्री में जाए, वो इन्वेस्टमेंट करे, वो ट्रेडिंग करे, सो दैट कुछ बेचे कुछ खरीदे और उसका फायदा हो। देखो रॉ मटेरियल खरीदने का भी ना फायदा हो सकता है आपको। अगर आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, एक एग्जांपल लेकर चलता हूं आपको। आपने क्या किया? प्लास्टिक को इंपोर्ट किया। सोचना एक बारी, ठीक है, प्लास्टिक इंपोर्ट किया जस्ट बिकॉज आपके पास प्लास्टिक नहीं है। जापान के पास जीरो वो माने जाता है, रिसोर्स माना जाता है, कोई रिसोर्स नहीं है, वो सब इंपोर्ट करवाता है रॉ मटेरियल्स और फाइनल प्रोडक्ट बनाकर वो बेचता है। इतना फायदा मिलता है उसको, इंपोर्ट भी है एक्सपोर्ट भी है। मगर ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या इंपोर्ट कर रहे हो और क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो। हम अगर एग्जांपल लेकर चलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी आई क्यों थी? ट्रेडिंग करने आई थी। अब कहीं ना कहीं इंडिया को ये डर था, दिमाग में ये डर था, तभी तो इंडिया ने वो ताला लगा दिया था लिबरलाइजेशन का। ताला क्यों लगाया था? कि कहीं ना कहीं इंडिया को डर था कि अब कोई दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर ना आ जाए और रूल करना स्टार्ट ना करते, क्योंकि वर्ल्ड जो था उस टाइम पीरियड में 2 हिस्सों में बट गया था। एक था यूएसए और एक था रशिया, जिसको हम यूएसएसआर भी बोलते थे। यूएसए एंड रशिया में, यूएसएसआर में जो था वर्ल्ड बट गया था। यूएसए बोलता भाई तुम हमको ज्वाइन करो, यूएसएसआर बोलता नहीं तुम हमको ज्वाइन करो। इंडिया ने बोला नहीं भाई नाम तेरे साथ नाम इसके साथ। क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया को क्यों ऐसा बोला? क्योंकि इंडिया को पता था अगर यूएसए के साथ चला गया तो इंडिया को ये डर था कि भाई हम यूएसए के साथ चले जाते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल लेकर चलते, यूएसए के साथ चले गए और कल को पता चला यूएसए ने हमको वही रूल करना स्टार्ट कर दिया। हमारा तो हो जाएगा घाटा, हमारा तो फिर से लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे वो छोड़ो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है। कहीं ना कहीं इंडिया को ये डर था। ओके चलो, तो अगर हम देखें फॉरेन ट्रेड, ठीक है, फॉरेन ट्रेड एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, हर एक को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने डोमेस्टिक मार्केट से निकल कर बाहर आओ और कुछ करके दिखाओ। ठीक है, कुछ करके दिखाओ, दैट मींस आप बाहर आओ, अपने देश से थोड़ा सा साइड हटो और वर्ल्ड में और भी चीजें हैं, और भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। आप दूसरी कंट्रीज के साथ ज्वाइन हो जिससे आपको भी फायदा हो। प्रोड्यूसर क्या करता है? अपना बेचेगा, सामान बेचेगा, मार्केट को बेचेगा, कंज्यूमर्स को बेचेगा। ठीक है, जब वो मार्केट एक कंट्री से पूरे वर्ल्ड में जब वो मार्केट जाएगी तो उसको भी फायदा होगा एंड वर्ल्ड को भी फायदा होगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था ना, एग्जांपल दिया था, वो बैग का एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि अगर मैं बैग बनाता हूं, अगर मैं बैग बना रहा हूं, ओके, तो जब मैंने मेरे बैग मैन्युफैक्चर किए तो उसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो एक्सपोर्ट से कहीं ना कहीं मेरा भी फायदा हो रहा है। ये ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइनीज टॉयज इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी।
ठीक है, कि कैसे चाइनीज कंपनीज ने इंडिया में आए और वो क्यों नहीं जा रहे। इंडिया को पता है नुकसान इंडिया को भी होगा, ऐसी बात नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि कहीं, मतलब देखो मैंने काफी बार देखा है, जब भी इंडिया और चाइना के रिलेशन सबको पता है कैसे है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, इतने अच्छे रिलेशन है, तो लोग कहते हैं कि हम चाइना का प्रोडक्ट को हम वो कर देंगे, बॉयकॉट करेंगे, हम चाइना के प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। भाई अच्छी बात है, मत करो, मगर एक बात ध्यान से सुन लेना, चाइना के प्रोडक्ट को आप कई हद तक निग्लेक्ट कर सकते हो, मगर पूरा निग्लेक्ट करना, पूरा बॉयकॉट करना, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल दूं आपको, दिवाली आएगी ना, दिवाली में लाइटें मत लगाना बाहर, मत लगाना बाहर। क्यों? दिए लगाना, वो वाले दिए लगाना, वो जो मिट्टी के दिए होते हैं जो खुद बनते हैं इंडिया में, वो लाइटें मत लगाना। मैं हमेशा देखता हूं, मैं दिवाली में मैंने देखा है भाई, जब मैं जाता हूं बाहर जाता हूं दिवाली में, इतनी ज्यादा लाइट लगी होती है। वैसे बोलेंगे बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो, मगर दिवाली वाले दिन तो तुम खुद ही खरीद रहे होते हो चाइना के प्रोडक्ट्स को। पटाखे मत चलाओ, आधे ज्यादा पटाखे वहां पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, काफी सारे पटाखे, मैं ये नहीं बोल रहा सारे, बहुत सारे पटाखे वहां पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। होली आ रही है ना, होली में रंग से मत खेलो, चंदन से होली खेलो, फूलों से होली खेलो। क्यों रंग लगा रहे हो? वो रंग जो है ना, वो इंडिया में नहीं हो रहे, वो चाइना में बन रहा है। करो बॉयकॉट करो, किसने मना किया? अरे हम करना चाहते हैं, हम करते भी है, मगर कब तक तुम बॉयकॉट कर लोगे भाई चाइना के टॉयज को? बस चाइनीज टॉयज नहीं है, चाइनीज मार्केट इंडिया में ऐसे आई हुई है जैसे पूछो मत। ठीक है। ठीक है, ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, चाइना, चलो ठीक है, एक बच्चा है वो रो रहा है, उसको टॉय खिलौना चाहिए, उसको जो खिलौना तुम दोगे ना वो चाइनीज ही दोगे तुम। अल्टीमेटली तो चाइना का फायदा हो रहा है भाई। टिकटॉक बैन करने से कुछ नहीं होगा, बस टिकटॉक वगैरह बैन करने से, उनकी एप्स वगैरह को बैन करने से, पबजी बैन करने से इतना कुछ नहीं होगा, जब तक आप उसकी हर एक प्रोडक्ट को निग्लेक्ट ना करो। हमको करना क्या होगा, धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट्स को चेंज करना होगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट निकालना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है उसी के जैसा कुछ अलग, जो कि मेड इन इंडिया हो। चाइना ने यही टेक्निक अपनाई हुई है, मेक श्योर दैट। चाइना के उधर व्हाट्सएप फेसबुक कुछ नहीं है, उनका एक अपने एक अलग ऐप होती है, उसी को ऐप को यूज कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव निकालो उसका, और जब वो आपने उसका ऑल्टरनेटिव निकाला, जब आपने उसको यूज करना है, तो हम उनको यूज नहीं करेंगे। एक इंसान मजबूरी में वो प्रोडक्ट्स को परचेस कर रहा है, जब वो मजबूरी उसकी खत्म हो जाएगी, जब उसको लगेगा नहीं भाई ये इंडिया में भी मिल रहा है, सेम चीज इंडिया में भी मिल रहा है, तो वो इंडिया को ही जाएगा, मेड इंडिया में जाएगा, वो तब नहीं खरीदेगा चाइना का प्रोडक्ट। दिवाली वाले दिन कोशिश करना कि भाई देखो, ये जो दिवाली है, ये त्योहार होता है, ये दीप का होता है, दीपक, दियो का त्योहार होता है, ठीक है, दिए चलाओ आप, ये लाइटने वगैरह ये तो आजकल का फैशन हो गया। आप पुरानी दिवाली अगर देखोगे, पहले एक जमाना ऐसा भी था जब इतने वो नहीं थी, ये लाइटें चमचमाकी लाइटें नहीं थी, ये तो फैशन है आजकल का बस। ठीक है, लोग जो थे अपने घर को डेकोरेट करते थे, नो डाउट, वो कैसे करते थे, वो दियों से करते थे, दियों से बहुत एक अच्छी वाइब्स भी आती है, ये साइंटिफिक प्रूफ है। ठीक है, कि एक बहुत एक पॉजिटिव वाइब आती है दियों से, दियों से घर को सजाओ। आप बड़े बड़े महाराज वगैरह का जब आप देखते हो ना, जैसे महाराणा प्रताप एक आता था, टीवी चैनल आता था, अशोका आता था, जब वो अपने महल को सजाते थे, वो आप क्या देखते थे, वो दियों से कर रहे हैं, फूल से सजा रहे, या फिर वो लाइटें वगैरह लगा रहे थे। देखो, अगर आप कंट्री में कुछ चेंज चाहते हो, तो वो चेंज आपको लाना पड़ेगा सबसे पहले, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो, तो वो चेंज सबसे पहले आपको लेकर आना पड़ेगा, मेक श्योर दैट, दिमाग में डाल लो ये मेरी बात। ठीक है, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स लर्न एन अपॉर्चुनिटी, उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट करने लगे। अब चाइना कर रहे तो एक्सपोर्ट ही करेंगे ना, इंडिया को उन्होंने एक्सपोर्ट करने लग गए। ठीक है, क्या, टॉयज, बड़ी, ठीक है, वेयर टॉयज आर सोल्ड एट अ हाई प्राइस, उन्होंने स्टार्ट किया, एक्सपोर्ट किया, प्लास्टिक टॉयज को स्टार्ट किया इंडिया में, जो कि बहुत सस्ते में उनको बेचने लग गए। पहले इंडिया में महंगे में मिलता था, वो कहता है हम तुमको सस्ते में देंगे। ठीक है, अब जो खरीद रहे थे वो चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीदने लगे, क्यों, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइसेस एंड द न्यू डिजाइन्स। अब यही नहीं है ना, ठीक है, एक एग्जांपल लेकर चलता हूं मैं आपको, सिंपल सा,
ठीक है। ये लाइव एग्जांपल है, ये एक्चुअली मेरा एग्जांपल है, ठीक है। मेरे को ना अपने घर के लिए ना, मतलब हो गया काफी टाइम हो गया, अब तो गीजर खरीदना था, गीजर जो पानी गर्म करता है, ठीक है। तो मैं मार्केट में गया, दो मेरे पास रखे हुए थे, दो चॉइसेस थी मेरे, एक था कोरियन कंपनी, या कंपनी किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा अभी, एक थी कोरियन कंपनी और एक थी चाइनीज कंपनी, ठीक है। और उस टाइम पीरियड में भी ये हाइक था कि हाँ भाई चाइना के उसको वो करो, बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो, कि चाइना के इंडिया के साथ रिलेशन वैसे ही बहुत अच्छे माने जाते हैं। मगर जो चाइना वाला प्रोडक्ट दे रहा था ना, वो मेरे को सस्ता दे रहा था, ध्यान से सुनना, मेरे को सस्ता दे रहा था, एंड उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी थी। लाइक मैं आपको बताता हूँ, गीजर में ये लगा था उन्होंने, एक वो बताया था कि आप इसमें पेनड्राइव सिस्टम है, गीजर में पेनड्राइव सिस्टम है कि आप पेनड्राइव लगाओ और उसमें स्पीकर लगे हो, मतलब इन बिल्ट स्पीकर है, एंड आपको गाने सुनाई देंगे, नहाते नहाते गाने भी हो जाएंगे, स्पीकर ले जाने की अंदर जरूरत नहीं, कि मेरी बहुत आदत है, जब भी मैं नहा रहा होता हूँ, जब भी मैं वॉशरूम में होता हूँ ना, तो मैं गाने सुनता हूँ, बहुत प्यारे प्यारे, मतलब मेरे को मेरी आदत है। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा यार इनका, और जो कोरियन था वो ये प्रोवाइड नहीं कर रहा था, और इवन कोरियन वाला महंगा भी था। मैंने कहा आप देखो रेट तो दोनों के, मतलब देखा जाए रेट तो चाइना का कम है, और अच्छी चीजें भी वही प्रोवाइड कर रहा है जो मेरे को चाहिए, बढ़िया है ना, अच्छी न्यू डिजाइन वगैरह लेकर आए, इनोवेशन है। कोरिया वाला ये दे नहीं रहा था, मगर सिर्फ मैंने कोरियन वाला खरीद लिया, यही चलो ठीक है। अब देखो, मगर एक रैशनल कंज्यूमर होगा, अगर मान ले नॉर्मल, वो कहाँ जाएगा, मैंने तो चलो ठीक है मैंने कोरियन वाला खरीद लिया, मगर एक नॉर्मल एक कंज्यूमर क्या करेगा, वो दूसरा वाला चीजें खरीदेगा, जहां पर उसको दिखेगा सस्ता है और अच्छा है, सस्ता है और अच्छा है, वही वो जाएगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उन्होंने भी यही करते हैं, चाइनीज टॉयज को मोर पॉपुलर कर दिया इंडिया मार्केट में, और एक साल के अंदर अंदर 70 से 80% जो थे टॉय थे इंडिया में, वो चाइनीज बिकने लग गए, और आज की डेट में भी इतना परसेंट, इससे ज्यादा ही है, बल्कि कोई डाटा गिवन नहीं आज की डेट में कितना, मगर इससे ज्यादा ही मिलेगा आपको। अगर आप देखना चाहते हो, लाइव एग्जांपल देखना चाहते हो, आप सिंपल कोई टॉय शॉप की दुकान पे जाओ और उनको बोलो कि भैया हमको ये टॉय खरीदना है, उसके बस पीछे देख लेना मेड इन क्या लिखा हुआ है, बस, ठीक है, ओके। अब हुआ क्या, एज अ रिजल्ट ट्रेड वगैरह चाइनीज ने अपने टॉयज जो थे इंडिया में भेजने लगे, और इंडिया को, मतलब कहीं ना कहीं चाइना को फायदा होने लग गया। कंपटीशन जो था इंडिया और चाइनीज टॉयज में से, चाइनीज टॉयज जो था वो बेटर प्रूफ होने लग गया, इंडियन टॉयज इतने बेटर प्रूफ नहीं हो रहे थे, ठीक है, कि चाइनीज जो था सस्ता बेच रहा था, पहली बात, और दूसरी बात ये था उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी न्यू लाई कर रहा था। जैसे एक मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, लोगों को ना पहले वो बहुत शौक था, वो क्या होता है सेल्फी खींचने का, चलो भाई आ जाओ सारे आ जाओ सेल्फी लेते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला काम को इजी करते थे, सेल्फी स्टिक बना दी, वो चलो सेल्फी स्टिक आ गई, आ जाओ अब सारे आ जाएंगे इजीली, ठीक है। तो लोगों को ऐसा लगने लगा भाई ये तो अच्छी चीज लेकर आ रहा है, तो लोग धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे चाइनीज प्रोडक्ट्स में, ठीक है। वहीं अगर हम बात देखें, इंडिया का जो मार्केट था वो धीरे धीरे डाउन हुआ। अब इससे नुकसान किसको हो रहा है, इंडियन मार्केट को नुकसान हुआ, चाइनीज का आने से इंडियन मार्केट को नुकसान हुआ, कंपटीशन बढ़ गया, समझ में आई बात, कंपटीशन बढ़ गया तो इंडिया को नुकसान होने लग गया, सिंपल सी बात है। सिमिलरली अगर हम बायर्स की बात करें, जैसे आपको बताया था, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इंपोर्ट करना स्टार्ट कर गए, दूसरी कंट्रीज के साथ स्टार्ट कर दिया, एक्सपैंड करने लग गए वो अपने गुड्स को, ठीक है, और धीरे धीरे वो दूसरी कंट्रीज में भी अपने गुड्स को, प्रोडक्ट्स को बेचने लगे। इन जनरल अगर मैं बात बताऊं, ट्रेड गुड्स जो था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होने लगा, पहले तो विद इन अ कंट्री होता था ना, अब दूसरी कंट्रीज में भी जो ट्रेड वगैरह सिस्टम जो था वो धीरे धीरे चलने लगा। बात समझिए, एक इधर ना एक आ रहा है आपको देखा, इन आवर कंट्री देयर आर बिल्डिंग दैट टचेस द स्काई, हमारे इधर बिल्डिंग्स है जो स्काई को टच करते हैं, रियली नो, आई मीन जस्ट बिलो द स्काई, मतलब ऐसी तो जोक था मैंने डाल दिया, ठीक है। तो इन आवर कंट्री पीपल कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम द नोज, रियली फ्रॉम नोज मतलब नाक से पानी पीते हैं, नो आई मीन जस्ट बिलो द नोज। आई थिंक काफी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। उसके मतलब जैसे को तैसा सवाल है, वो कह रहा है कि हमारी कंट्री में बिल्डिंग जो है वो स्काई को टच करती है, वो कहता है क्या सच में, रियली दैट इतनी ऊपर है, कहता है नहीं मेरा मतलब है जस्ट बिलो द स्काई, मतलब स्काई से थोड़ा सा ही नीचे है। वो कहता है, फिर दूसरा बंदा कहता है अब इसके चक्कर चुराने के लिए, हमारी कंट्री में पानी जो है वो नाक से पीते हैं, कहता है क्या नाक से पीते हैं,
कहता नहीं, बस नाक से जो नीचे होता उससे। ठीक है, एक ये छोटा सा एक चुटकुला था, एक हल्का सा। चलो अब बात करते हैं हम आगे टॉपिक की। ठीक है, चॉइस फॉर गुड्स इन द मार्केट राइसेस। जो चॉइस थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है, धीरे धीरे जो चॉइसेस थी वो बढ़ने लगी, एंड जो प्राइसेस थे सिमिलर जो गुड्स के वो धीरे धीरे नीचे आने लगे, प्राइसेस डाउन लग गए। जब कंपटीशन इंक्रीज होता है, मेक श्योर दैट बेटा, जब कंपटीशन इंक्रीज होता है तो प्राइसेस अपने आप डाउन होते हैं। समझ में आई बात? जब कंपटीशन इंक्रीज हुआ तो प्राइसेस डाउन होंगे। ठीक है, ओके चलो। एंड प्रोड्यूसर इन द टू कंट्रीज नाउ closely compete against each other even though they are separated by thousands of miles. Okay, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई, हमारा मेन टॉपिक जो है वो है ग्लोबलाइजेशन। बहुत देर से वर्ड सुन भी रहे होगे मेरे मुंह से, एंड फाइनली इसकी एक क्या डेफिनेशन है वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। उससे पहले आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये झंडा कौन सी कंट्री का है। आई थिंक काफी बच्चों को पता होगा, ये जो फ्लैग है, फ्लैग जो उड़ रहा है ये, ठीक है, ये कौन सी कंट्री का? चलो ओके, ग्लोबलाइजेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, और मेक श्योर अपने दिमाग में ढाल लेना ये डेफिनेशन क्या है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटरकनेक्शन या इंटीग्रेशन, मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ इंटीग्रेशन करना, दूसरी कंट्रीज से इंटरकनेक्ट होना बिटवीन टू कंट्रीज। जरूरी नहीं है वो टेक्नोलॉजी हो, लोग भी जाते हैं, आसपास जाते हैं। ठीक है, एमएनसी जो होती है वो एक मेजर रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन में, क्योंकि वही मेजर दूसरी कंट्री से कंट्री में जाती है। ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी मूव करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कनेक्ट होते हैं। देखो ये पिक्चर भी आपको ये बता रहा है कि कनेक्ट हो रही है, एक कंट्री जो दूसरी कंट्री के साथ क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, वो जोड़ रही है उसको आपस में, उसको क्या कर रही है, वो ज्वाइंट कर रही है। इस बात को समझो। ठीक है, और ये भी आप देख सकते हो चाहे तो कि क्या बता रहे कि कोई दूसरी कंट्री में जा रहा है ट्रेड वगैरह करने, वो इधर अपने सेटअप कर रहा है, उनकी मर्जी होती है। ठीक है, ओके। अगर हम बात देखें 20-30 सालों में, अगर हम बात देखें, डिकेड्स का मतलब होता है एक डिकेड में 10 साल होते हैं, ये आई थिंक सभी को पता होगा। 20-30 साल पहले के अगर हम बात देखें, ज्यादा जो एमएनसी कंपनी थी वो आ रही थी लोकेशन, और मेन क्या देख रही थी कि कहां पर प्रोडक्शन उनको करनी चाहिए। वो अपनी प्रोडक्शन धीरे धीरे करने लगे, जहां पर उनको सस्ते में प्रोडक्शन होने लगी वहां पर वो करने लगे प्रोडक्शन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, एमएनसी ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, और एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड जो था कंट्रीज के बीच में वो राइज होने लग गया, फॉरेन ट्रेड राइज होने लग गया। ठीक है बेटा, अभी टेंशन नहीं लेना, ठीक है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। रही बात क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस लास्ट के लेक्चर में आपको मैं सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो टेंशन नहीं लेने का, जब विश्वास सर इधर हैगा। ओके चलो, तो फॉरेन क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड जो था दोनों कंट्रीज के बीच में, और जितने भी कंट्रीज की फॉरेन ट्रेड बढ़ने लगा, और धीरे धीरे इकोनॉमी जो थी वो भी राइज होने लगी। समझे बात? ओके, अब लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो था वो कंट्रोल करता था एमएनसी, क्योंकि फॉरेन ट्रेड मेनली एमएनसी ही करतेगा। ठीक है, अगर हम बात देखें कार के एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, आपकी बुक में भी ना कार का एग्जांपल दे रखा है। कार की अगर मैन्युफैक्चरिंग देखें, फोर्ड मोटर्स का हमने देखा था, वो इंडिया में आया, कहां पर आया था, चाइनीज नहीं चेन्नई में आया था, सॉरी। ठीक है, चेन्नई में आया था, सबको पता है। जो कार मैन्युफैक्चरिंग थी प्लांट उन्होंने फोर्ड मोटर्स ने कहां पर किया, एस्टेब्लिश चेन्नई में किया था। ठीक है, तो इंडिया नॉट ओनली प्रोड्यूसर कार्स ऑफ द इंडियन मार्केट्स, बस वही नहीं था, वो एक्सपोर्ट भी करते थे। ठीक है, और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको ज्यादा फायदा होता नहीं है। जैसे अब टेस्ला कंपनी का एग्जांपल लेकर चलता हूं। ठीक है, टेस्ला कंपनी क्या करती है, ओके, टेस्ला कंपनी ने बोला भाई इंडिया में हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, आप इंडिया हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कर मतलब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हम इंडिया को, बस ये बोला था एलन मस्क ने, ये बोला था हमको। इंडिया ने बोला भाई तुम एक्सपोर्ट मत करो इंडिया को, कि अगर एक्सपोर्ट करोगे तो महंगा पड़ेगा, हम ड्यूटी लगा देंगे, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, सॉरी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, मतलब टैक्सेस हाई रखेंगे। तुम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो तो हम सस्ता कर देंगे। समझे बात को, टेक्निक को समझो, कि अगर भाई उसने
इंडिया को बेच रहा है, बस वो कह रहा है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम इंडिया में गाड़ियां भरपूर गाड़ियां लेकर आएंगे, हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, हम इंडिया में गाड़ियां लेकर आएंगे, इंडिया में बेचेंगे। फिर वो कह रहे हैं इंडिया में मैन्युफैक्चर करना, तू इंडिया को भी तो फायदा होगा ना फिर, इस बात को समझो, समझे बात। ओके, लोग होते हैं भाई गुड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट के लिए, वो एक कंट्री से दूसरी जगह कंट्री में चले जाते हैं, ये सभी को पता है। मूविंग वन कंट्री टू अनदर कंट्री, माइग्रेशन, बहुत सारे लोग होते हैं, ये देख सकते हो आप कितने सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है, ये माइग्रेशन के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट होते हैं लोग बिटवीन कंट्रीज जो करते रहते हैं, और मेनली आपको अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा दिखेगा, ठीक है। और वो क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं, सिंपल सी बात है ना, अगर मैं दूसरी कंट्री में जा रहा हूं बेटर इनकम के लिए, बेटर जॉब के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो रीजन। अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे को यूएसए में, हाँ कुछ लोगों को छोड़कर हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं होता, मगर मेनली हम क्यों जाते हैं, बेटर एजुकेशन मिलती है, बेटर जॉब्स मिलती है, बेटर इनकम मिलती है, इसलिए तो जा रहे हैं हम। ओके, तो इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स की अगर हम बात करें, इट हैज नॉट बीन इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ द पीपल बिटवीन टू कंट्रीज ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हो रहा है। चलो बेटा, आज के लिए इतना काफी है। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन, ये मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, दैट मींस नेक्स्ट लिंक में आपको, टॉपिक में आपको मिल जाएगा। तो बेटा यहीं पर ही हमारे पार्ट 3 इसका खत्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, आपका पार्ट 4 पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं ये सबको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर आप ये सारा लेक्चर देख रहे हो, इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, मेक श्योर दैट तो पूरी वीडियोस को देखो, कहीं भी स्किप मत करो। ये मत देखना कि हाँ भाई ये तो हमको आता है चलो स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। पूरी वीडियोस को अच्छी से देखो, प्रॉपर देखो, तभी आपको समझ में आएंगी क्वेश्चन आंसर, तभी आप कर पाओगे, ये बात को समझ लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, घर पे सेफ रहो, कोरोना से बचकर रहो। जय हिंद, जय भारत। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे, और किसी को कोई भी डाउट हो तो भाई मेरे से पूछ सकता है, नंबर मेरा नीचे दे रखा है, सब कुछ प्रोवाइडेड है आपको ऑलरेडी। ओके भाई, टाटा, सी यू गाइस।